Good morning. I am Lalwadi Yadav from CP Azamgarh. Today you are studying mathematics treatment in physics. Topic integration. Okay, what is integration? मैथमेटिक्स के बहुत से फिजिक्स के बहुत से जो कि सलूशन के लिए मैथमेटिक्स के ये कैलकुलस का इंटीग्रेशन बहुत यूजफुल है और हर जगह आपको जो कि ये यूजफुल आएगा। इसमें जो कि देखिए इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो और वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर लिया जाए, समीशन कर लिया जाए उसका, और समीशन कर लिया जाए तो वही इंटीग्रेशन होता है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन इसके पहले के क्लास में आपने पढ़ा था, वही उसी डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस जो कि आपका इंटीग्रेशन होगा। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन y का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज रिप्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन y dx, यानी dx का मतलब x के रिस्पेक्ट निकाला जा रहा है। समझिए, x के रिस्पेक्ट, और किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? जो फंक्शन y है, ठीक। और ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का है, यानी समीशन का है। ओके, द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज दिस, इज एन एलोंगेटेड s। ये जो सिंबल आपका इंटीग्रेशन ये लिया गया है, यस जो कि यस को जो है कि समझिए डिनोट कर रहा है। यस का है कि यस मीन्स ये जो है कि आपका वर्ड जो सम है, सम में एस लिखा जाता है, इसी यस को ही ये इंडिकेट करता है। ओके, विच इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड सम। सो इंटीग्रेशन मीन्स समीशन। फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन द सिंबल this is used. Some fundamental formula of integration. Some fundamental formula of integration. Number 1, integral dx. Integral dx means integral of 1 dx is equal to x. It is also written as integral of x to power 0 into dx is equal to x, because differentiation of d upon dx of x is equal to 1. Next formula, integral of x to power n dx। जो पावर है यहाँ पर, इस पावर में 1 ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ठीक। तो इंटीग्रल ऑफ x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n, जो यहाँ पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे अपॉन, अब जो पावर यहाँ रिटर्न होगा वही नीचे हो जाएगा। देखिए x का पावर जो फंक्शन है उसका जितना पावर है उसमें 1 ऐड हो गया है, ठीक। और फिर जितना यहाँ पावर लिखा जा रहा है वही ऐड करके यहाँ लिख दिया गया। ओके, यहाँ पर जो है आपका n जो है 1 नहीं हो सकता, ठीक ना, ठीक है। चलिए
तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला, और इसमें एक कांस्टेंट सी आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है x⁻⁻1। इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻1 dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x बेस e। ये पढ़ा जाएगा log x बेस e। नेक्स्ट फार्मूला e⁻x dx इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx इक्वल टू e⁻x। नेक्स्ट फार्मूला 5 a⁻x इंटीग्रल ऑफ a⁻x dx a⁻x dx, यानी x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो पावर के टर्म में हो, तो उस समय जो कि फार्मूला आपका आ जाएगा a⁻x अपॉन log a बेस a। ये पूरा का पूरा a⁻x अपॉन log a बेस a। फिर इसके बाद जो कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन होगा उनको जो कि यूज करेंगे। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन x, इंटीग्रल ऑफ, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x dx इक्वल टू कॉस x। ठीक, और ये कॉस माइनस में होगा। फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx इक्वल टू साइन x। फिर इंटीग्रल ऑफ सेक x dx, इंटीग्रल ऑफ सेक x dx, सेक x dx इक्वल टू tan x। इंटीग्रल ऑफ सेक x tan x dx, इंटीग्रल ऑफ सेक x tan x dx इक्वल टू सेक x। इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इंटीग्रल ऑफ tan x
dx इक्वल टू log sec x, log sec x इंटीग्रल ऑफ साइन ax dx, इंटीग्रल ऑफ साइन ax dx इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको यूज होंगे 12th में जाकर के फार्मूले कई जगह। इंटीग्रल ऑफ साइन ax dx, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस फंक्शन के साथ कुछ और इनटू हुआ है, तो इसका जो कि आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ax, देखिए साइन x का तो होता ही है, माइनस कॉस ax साइन x इक्वल टू माइनस कॉस x होता है, तो अब ये पूरा टर्म आ गया अपान, अब ये भी है तो ये अपान a हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कॉस x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x ax dx इक्वल टू कॉस x का होता है साइन x, तो साइन ax अपान ये। ठीक, इसके बाद एक आता है आपको डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक, डिफिनिट इंटीग्रल में ये यूज होगा आपको डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल, इस डिफिनिट इंटीग्रल में व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड, ए फंक्शन is integrated a function is integrated a lower limit and a upper limit, a lower limit and an upper limit, it is called definite integral. It is called definite integral। डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इसको जो है कि हम देखिए कैसे करेंगे आगे। सपोज कर लीजिए कि कोई फंक्शन हमारा है, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन टर्म में होगा फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप करिए तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसको डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ये फंक्शन ही, फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, और जब फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है तो इनको जो है कि हम जो है कि इंटीग्रेशन के टर्म में जो कि करेंगे कैसे, बाय
डिफरेंशिएशन का ही तो इन्वर्स है इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x dx इक्वल टू, अब इसी का तो करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो जिनका डिफरेंशिएशन किए हैं वो आ जाएंगे, फंक्शन ऑफ x इंटू प्लस कांस्टेंट c। ओके, अब जो कि आगे देखिए, अगर इनकी लिमिट जो है हो लोअर लिमिट a, इफ लोअर लिमिट a and upper limit b, then integral of function x dx a to b, ये ऊपर अपर लिमिट होती है और नीचे लो प्लेस पर लोअर लिमिट रिटर्न किया जाता है। ये आपका आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपने देख लिया कि फंक्शन x आ गया। अब इनको एक बड़े ब्रैकेट में लोअर प्लेस पर लोअर लिमिट, अपर प्लेस पर अपर लिमिट ऐसे रिटर्न करते हैं। अब इसके बाद जो है कि आप इनको सॉल्व करके देखेंगे कि अब इसी फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, उसके प्लेस पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ, अब x के प्लेस पर आप जो कि पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो x जो है इसके जगह फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक, और ये इस तरह से डिफिनिट इंटीग्रल होगा, इज ए डिफिनिट इंटीग्रल। इज ए डिफिनिट इंटीग्रल। एक एग्जांपल ले लीजिए इनका, ठीक, डिफिनिट इंटीग्रल का, क्योंकि आपको यूज होंगे कई जगह। डिफिनिट इंटीग्रल में इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन evaluate integration of x square dx, x square dx limit लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट 5। ठीक, इनको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये x टू पावर n के टर्म में है, तो वो फार्मूला यूज होगा, यानी आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, अब इनको देखिए फार्मूला आपका है जो एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 है। तो यहाँ पर एन के प्लेस पर 2, ठीक, तो ये है, ये आ जाएंगे आपके, इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू पावर ये 2 प्लस 1 n के प्लेस पर 2 और फिर प्लस 1
अपान जो यहाँ पावर लिख रहे हैं वो नीचे, और लिमिट इनकी 1 to 5. दिस इज बिकम्स x to power 2 plus 1 3/3 1 to 5. इट इज रिटेन एज 1/3. बाहर कर लीजिए, बच जाएगा x to power 3, x to power 3 लोअर लिमिट 1 to लिमिट 5. इट इज ऑल्सो रिटेन एज 1/3. अब इस x के प्लेस पर 5 लिखेंगे पहले, अपर लिमिट 5 to power 3 माइनस लोअर लिमिट 1 to power 3. ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल. अब इनको आप सॉल्व कर लोगे तो इनका आपका हो जाएगा 5 to power 1/3, 5 to power 3 125 minus 1 equal to 1/3 into 125 minus 1 equal to 124. Okay. Okay, thanks.